हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल वेब बाइट। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा G5 की वेब सीरीज रिजेक्ट एक्स सीजन 2 के बारे में। स्टारिंग एसा गुप्ता एज पुलिस इंस्पेक्टर रेने, मासी अली एज आरब शर्मा, अनीसा विक्टर एज कियारा, रिद्धि खाखर एज पार्नो मित्रा, आयुष खुराना एज मैडी, पूजा सुंदर सेट्टी एज मीसा, साधिका सयाल एज सहमत, प्रभीत सिंह एज हैरी एंड तानवी सिंधे एज येसा। और इसके क्रिएटर एंड डायरेक्टर हैं सोनाली बेंद्रे के पति गोल्डी बहल। तो चलिए अब इसकी स्टोरी या फिर प्लॉट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो इसकी कहानी बेस्ड है सिंगापुर के एक इंटरनेशनल स्कूल जेफरसन वर्ल्ड स्कूल के स्टूडेंट्स के ऊपर, जिनमें से एक है मसी अली उर्फ आरब शर्मा, और वो अपने ही क्लासमेट अनीसा विक्टर उर्फ कियारा नाम की एक लड़की से प्यार करते हैं। और इन दोनों को जब भी मौका मिलता है ये बस एक दूसरे के साथ कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ है आयुष खुराना उर्फ मैडी, जो सीजन 1 में पूजा सुंदर शेट्टी उर्फ मीसा से प्यार करते थे, लेकिन सीजन 2 में सादिका सयाल उर्फ सहमत से प्यार करते हैं। और आखिर में है रिद्धि खाकर एज पार्नो मित्रा एंड प्रभनीत सिंह एज हैरी, और ये दोनों भी एक कपल टाइप के ही हैं। अब ये सभी आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और इन लोगों का रिजेक्ट एक्स नाम का एक म्यूजिकल बैंड है, जिसके जरिए ये लोग अपने कैंपस और दूसरी जगह परफॉर्म करते रहते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है पुलिस इंस्पेक्टर रेने उर्फ एसा गुप्ता और उनके दो मोटे मोटे बट की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उनके दो मोटे मोटे बट को ही उनके एंट्री वाले सीन में जूम करके दिखाया गया है। अब जिन लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा है उन लोगों को मैं बता दूं कि सीजन 1 के आखिर में इस स्कूल के ही एक टीचर उर्फ कुबरा सेठ का मर्डर हो गया था और उनका उनके ही स्टूडेंट आरब शर्मा के साथ अफेयर चल रहा था। तो उसी केस के सिलसिले में वो इन स्टूडेंट से पूछताछ करने लगती है, स्पेशली आरब से, क्योंकि उनका अपने टीचर कुबरा सेठ के साथ अफेयर चल रहा था। अब एक दिन आरब का अपने ही स्कूल के दो लड़कों के साथ थोड़ा अनबन हो जाता है। अब उसके बाद कोई मास्क पहनकर उनमें से एक के ऊपर हमला कर देता है और दूसरे को गोली मारकर जान से मारने की कोशिश करता है, और इन सब के लिए पुलिस आरब पर शक करने लगती है। इसी बीच आरब के पास एक्स नाम का एक अनजान नंबर से मैसेज आता है और वो आरब से कहता है कि वो उसे इन सब से बचा सकता है, लेकिन इसके लिए वो आरब को अब से जो कहेगा वो उसे करना पड़ेगा। दूसरी तरफ रिद्धि खाकर उर्फ पार्नो मित्रा एंड प्रभनीत सिंह एस हैरी, ये दोनों मिलकर सोशल मीडिया में बीच बोर्ड नाम का एक प्रोफाइल चलाते हैं, जिसमें ये लोग अपने ही स्कूल के दूसरे स्टूडेंट को लेकर मजाक करते रहते हैं और उनके बारे में बुरा भला पोस्ट डालते रहते हैं। अब एक दिन ये लोग अपने बीच बोर्ड पर अपने ही स्कूल के एक लड़की का ड्रग लेने की झूठी खबर फैला देते हैं, और उस शर्मिंदगी के चलते वो लड़की ऑनलाइन आकर सबके सामने सुसाइड कर लेती है। उसके बाद उन लोगों के पास भी एक्स का मैसेज आता है और वो उन लोगों से कहता है कि वो जो कहेगा वो उन लोगों को करना पड़ेगा, नहीं तो वो सबको ये बता देगा कि असल में वो दोनों ही बीच बोर्ड चलाते हैं और उन लोगों की ही झूठी खबर की वजह से उस लड़की को आत्महत्या करनी पड़ी। अब ऐसे एक एक करके वो एक्स अरब के दूसरे दोस्तों को भी अपने जाल में फंसा लेता है और उनसे अपने मर्जी के मुताबिक जो चाहे करवाने लगता है। अब एक दिन एक्स इन सबको इकट्ठा मिलकर अपने ही दोस्त कियारा को मार देने को बोलता है, और इसके बदले में एक्स उन लोगों का पीछा करना हमेशा के लिए छोड़ देगा और उन सब की बेगुनाही का सबूत भी लाके उन लोगों को दे देगा। अब अपने आप को एक्स से बचाने के चक्कर में ये लोग प्लान करके प्रॉम नाइट की रात अपने ही दोस्त कियारा को अपने स्कूल के छत से धक्का देकर मार डालते हैं। अब जब आरब उन लोगों की बेगुनाही का सबूत लेने के लिए एक्स से मिलने जाता है तो उसे एक्स नहीं बल्कि अपने ही स्कूल में काम करने वाला एक आदमी मिलता है, जिसकी शक्ल उससे काफी मिलती जुलती है, और वो आरब को बोलता है कि आरब उसके जैसे ही दिखता है और इसीलिए उसे आरब से प्यार हो गया है, और ये कोई फ्रेंडशिप वाला प्यार नहीं बल्कि गे वाला प्यार है। और वो असल में एक्स नहीं है, उसको भी एक्स ने मैसेज किया था कि अगर वो एक्स के लिए काम करेगा तो इसे आरब मिल जाएगा। तो अब आखिर में एक्स कौन है और सच में कियारा की मौत हुई है या फिर वो जिंदा है, ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स के लाइफ के ऊपर बेस्ड एक सस्पेंस थ्रिलर टाइप की वेब सीरीज है, लेकिन अफसोस इस वेब सीरीज की स्टोरी या फिर सस्पेंस इन दोनों में से कोई भी उतना कन्विंसिंग नहीं लगता, बल्कि ये वेब सीरीज स्टूडेंट्स की स्कूल लाइफ, रोमांस और थ्रिलर, इन तीनों का एक खिचड़ी टाइप का कॉम्बिनेशन लगता है, जिनमें से एक भी इस पूरे वेब सीरीज में अच्छी तरीके से नहीं दिखाया गया है। और इस वेब सीरीज के एक्टिंग या फिर डायरेक्शन दोनों ही उतने अच्छे नहीं है, तो इसीलिए इसकी कहानी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होने के बावजूद आपको ये वेब सीरीज देखने में उतना मजा नहीं आता। तो चलिए अब इस वेब सीरीज के
एक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं एसा गुप्ता के बारे में, जिन्होंने सिंगापुर पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर रेने का किरदार निभाया है। लेकिन उनकी रोल असल में क्या है या फिर इस वेब सीरीज में उनके कैरेक्टर के इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको समझ में ही नहीं आता है। वो इस पूरे वेब सीरीज में हमेशा यहाँ वहाँ बेवजह टपकती रहती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में फेमिनिज्म और इक्वालिटी की बातें करती रहती हैं, और डायरेक्टर साहब ने उनकी आंखों में एक अजब सी बीमारी दे रखी है। उसके वजह से उनका जब भी एक्स के साथ आमना सामना होता है वो उन्हें कभी पकड़ ही नहीं पाती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि उनके जैसे इतनी हॉट एक्ट्रेस को हमेशा फिल्म या फिर वेब सीरीज में एक पुलिस इंस्पेक्टर के ही किरदार क्यों दिए जाते हैं। अब वैसे तो एसा गुप्ता अपने बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं और हमेशा अपने इंस्टाग्राम फीड में बहुत ही कम कपड़ों में नजर आती हैं। तो अगर इस वेब सीरीज के मेकर्स उनको पुलिस इंस्पेक्टर की जगह एक ग्लैमरस रोल देते तो अच्छा होता, और वो अपने खास टैलेंट से उस रोल के साथ जस्टिस भी कर पाती। उसके बाद बात करते हैं मासी वाली, जिन्होंने आरब शर्मा का किरदार निभाया है। अब उनका इस वेब सीरीज में एक ही रोल है और वो है हमेशा स्टाइलिश कपड़े पहनना और मेकअप और लिपस्टिक लगा के हमेशा गुड लुकिंग दिखना। लेकिन जो भी हो, उन्होंने अपने रोल को अपने कैरेक्टर के हिसाब से ठीक ठाक ही निभाया है। उसके बाद अनीसा विक्टर, जिन्होंने कियारा का किरदार निभाया है, वो इस वेब सीरीज में बहुत ही क्यूट और हॉट लगती हैं और वो बिल्कुल एक स्कूल स्टूडेंट जैसी ही दिखती है। वो असल जिंदगी में एक मॉडल है जो अपनी हॉटनेस के लिए जानी जाती है, और उनकी हॉटनेस की एक झलक आपको इस वेब सीरीज में भी देखने को मिलता है। तो उन्होंने अपने एक स्वीट और बबली गर्ल के किरदार को अच्छी तरीके से निभाया है। उसके बाद आयुष खुराना, जिन्होंने मैडी का किरदार निभाया है, वो सीजन 1 में पूजा सुंदर शेट्टी उर्फ मिसा के साथ प्यार करते थे। उसके बाद सीजन 2 के शुरुआत में वो साधिका सयाल उर्फ सहमत के साथ प्यार करते हैं, और सीजन 2 के आखिर में वो तानवी शिंदे उर्फ यशा के साथ अपना टाका भिरा लेते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि प्यार के मामले में वो बहुत ही पहुंची हुई चीज है। और आखिर में रिद्धि खाकर, जिन्होंने पार्नो मित्रा का किरदार निभाया है। अब सीजन 1 में उनका एक इम्पोर्टेंट रोल था, लेकिन सीजन 2 में उनका रोल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो भी हो, उन्होंने अपने रोल को ठीक ठाक ही निभाया है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो रिजेक्ट एक्स का सीजन 2 सीजन 1 से उतना अच्छा नहीं है। हालांकि ये बात और है कि सीजन 1 भी कुछ खास नहीं था। इस वेब सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि एक्स आखिर में कौन है, और उसी सस्पेंस के इर्द गिर्द ये वेब सीरीज बनाई गई है। लेकिन आखिर में जब ये दिखाया गया है कि असल में एक्स कौन है और उसने ये सब किस वजह से या फिर क्यों किया, उसका रीजन या फिर स्टोरी आपको एकदम भी कन्विंसिंग नहीं लगता, बल्कि बहुत ही बेतुका लगता है और इस पूरे सस्पेंस का एकदम से कवर कर देता है। और दूसरी तरफ यह दिखाया गया है कि अरब का हमशक्ल उससे इसलिए प्यार करने लगता है क्योंकि वो उसके तरह ही दिखता है। अब ये बात तो सही है कि इंसान सबसे ज्यादा अपने आप से ही प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके जितने भी हमशक्ल है आप उनसे प्यार करने लगो। तो ये लॉजिक मुझे बहुत ही बेतुका और वाहियात सा लगा। तो आपको अगर यूथ बेस्ड वेब सीरीज पसंद है और इस वेब सीरीज के गुड लुकिंग कास्ट के लिए आप लोग इस वेब सीरीज को एक बार देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग या फिर नया इस वेब सीरीज में देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, ये थी G5 की वेब सीरीज रिजेक्ट एक्स सीजन 2 के बारे में सारी जानकारी। तो आपकी इस वेब सीरीज के बारे में क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।